जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी शून्य कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली बात करते हैं शून्य बनता कैसे। शून्य जो है ना, शून्य तभी बनता है जब 5 का किसी सम संख्या में गुणा करते हैं, तभी शून्य प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे 5 का जब हम किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तभी शून्य प्राप्त होता है। जैसे 5 गुणा यहाँ पे हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 5 क्या है, विषम संख्या है। यहाँ पे 3 भी एक विषम संख्या है। जब 5 का 3 में गुणा किया तो कितना है, 15। क्या शून्य प्राप्त हुई हमें? यहाँ पे नहीं हुई है। तो यदि 5 का गुणा हम किसी सम संख्या में करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 में कर दे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी एक शून्य प्राप्त हमें यहाँ पे हो जाएगी। यदि 5 का गुणा हम 7 में करते हैं तो 7 पना 35, क्या शून्य प्राप्त होगी? यहाँ पे नहीं होगी। 5 का गुणा किसी सम संख्या में करते हैं 8 में तो 8 पंचे कितना हो तो 40, यानी शून्य प्राप्त हमें हो जाएगी। तो सीधी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। शून्य जो प्राप्त होता है वो 5 का जब हम किसी सम संख्या में गुणा करते हैं, 5 का जब हम किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तभी हमें शून्य प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 को गुणा करने पर शून्यों की संख्या बताइए। यानी कितने इसको आपस में गुणा किया जाए तो शून्य कितने आएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे करते हैं। द्वितीय कितना होता है 6, 6 दूना कितना होता है 12, 12 पंचे कितना होता है 60, यानी शून्य कितना मिलेगा यहाँ पे 1। जो शून्य की संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ क्वेश्चन लिखा है 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 5 को गुणा करने पर शून्यों की संख्या बताना है। नंबर ऑफ शून्य बताना है, शून्य कितने होंगे। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, करा लीजिए गुणा। 5 दूना कितना होता है 10, 5 दूना कितना होता है 10, 4 पतिया कितना होता है 12, यानी इसका आपस में गुणा करा लेंगे। 10 गुणा 12 गुणा 10 कितना हो जाएगा 12, यानी 1200, 1200 हो जाएगा। तो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे शून्यों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सीधी बात है, शून्यों की संख्या जितने यहाँ पे गुणांक में 5 होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। गुणांक में कितने 5 यहाँ पे, एक तो 5 ये है, एक 5 ये है, तो शून्य कितने यहाँ पे बनेंगे 2। यदि एक 5 और हो जाता तो शून्य कितने हो जाएंगे 3 हो जाते हैं यहाँ पे। यदि 2 5 और हो जाते तो कितने हो जाए, शून्य की संख्या 4 हो जाएगी यहाँ पे। सीधी बात है, जितने 5 होंगे उतने ही यहाँ पे हमारे शून्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ... 500 तक सभी संख्या को, यानी सभी को आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या बतानी। शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। यानी इनका आपस में सभी का गुणा किया जाए 1 से लेकर 500 तक तो शून्यों की संख्या बतानी है। तो कैसे निकालते हैं, देखो शून्य मिलती है किससे हमें, शून्य मिलती है किससे, 5 का जब किसी सम संख्या में गुणा करते तभी शून्य मिलती है। तो इसका सीधा तरीका ये है, जो यहाँ पे जहाँ तक गुणा करना है उसको उठा लीजिए, 500 तक करना है। कहाँ तक करना है, 500 तक। शून्य मिलती किससे में, 5 का जब किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तभी शून्य प्राप्त होती है। तो 5 से ही हम यहाँ पे निकालेंगे। किससे निकालेंगे, 5 से ही। ये 5 से ही निकलती है। इसको निकालो, भाग दो, 5 एकम 5, यानी 100 बार। 5 से 2, फिर 5 दूना 10, 20 बार, फिर 5 से 2 5 को 20। जब तक भाग देंगे जब तक उसमें भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, छोड़ देंगे, इससे मतलब नहीं है। इसको क्या ऐड कर लेंगे, 100 और 20 कितना होता है 120, प्लस कितना होता है 4, कितना हो जाएगा 124। 124 क्या हो जाएगी, शून्यों की यहाँ पे संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है ये क्वेश्चन है हमारे सामने 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 ... 1000 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या बताना है। तो कहाँ तक गुणा करना, 1000 तक। तो निकाल लेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन ने बताया है कैसे निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, 5 का भाग दे के निकालते हैं शून्य की संख्या। 5 का जब भाग देंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी 200। 5 से फिर काटेंगे, 5 को 20, 40 बार। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 बार। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5,
जब तक काटेंगे जब तक वो कट रहा है, हमें शेष से मतलब नहीं है, ओनली हमें भागफल से मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्रॉस, इससे मतलब नहीं, इनको क्या कर लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। 200, 240, 248 और 201 कितना हो जाएगा, 49। जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 249। यानी 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या कितनी निकल आएगी यहाँ पे, 249। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 डॉट 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 कहाँ तक, 841 तक सभी का आपस में गुणा करने में, यानी सभी संख्या गुणा करने पर शून्यों की संख्या बतानी है। तो कितने शून्य होंगे यहाँ पे देखो, एक बात पहले हम बता चुके हैं, शून्य हमें तभी प्राप्त होती है जब 5 का हम किसी सम संख्या में गुणा करते हैं। लेकिन सीरीज में यहाँ पे कोई सम संख्या नहीं है, तो इसका मतलब सीधी बात यह है, जब सम संख्या कोई नहीं है तो हमें शून्य भी एक भी प्राप्त नहीं होगी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, शून्य। यानी पूछेगा शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी एक भी शून्य प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक भी यहाँ पे सम संख्या नहीं है। 5 तो है लेकिन सम संख्या नहीं है। शून्य हमें तभी प्राप्त होती है जब 5 का हम किसी सम संख्या में गुणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 11 के गुणनफल में शून्यों की संख्या बतानी है। तो निकाल लो। यहाँ पे मैंने क्या बताया, सीरीज में जितने 5 होंगे उतने ही शून्य होंगे, यानी 5 गुणा सीधा किसमें कर दें, सम संख्या में गुणा कर दें। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। तो एक शून्य प्राप्त होगी, और तो कहीं 5 हमें इसमें है नहीं, जो इनका गुणा आएगा वो इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो शून्य जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी यहाँ पे, 1, क्योंकि एक ही यहाँ पे 5 है। और गुणांक में जितने यहाँ पे 5 होते हैं उतनी शून्यों की संख्या प्राप्त होगी। तो शून्यों की संख्या जो हो जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। शून्यों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन हमारे सामने है 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा 15 डॉट डॉट 84 तक गुणनफल में शून्यों की संख्या बतानी है। तो निकाल लो। यहाँ पे कैसे निकालते हैं, 5 का भाग दे के निकालते हैं। 84 दे रखा है, 84 में निकालेंगे। 5 से भाग दो, 5 से 16, 50 से 16 बार जाएगा। 5 से भाग दो, 5 तिया 15, 3 ही बार जाएगा। हमें इससे मतलब में इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। हमें इनको ऐड करना है। 16 और 1 कितना होता है, 16 और 3 कितना होता है, 19। यानी 19 निकलेगी। लेकिन जो 19 निकलेगी, समझने वाली बात, वो 1 से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, 1 से निकलेगी। लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे 12 से। तो 1 से लेकर 11 तक यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो शून्यों की संख्या निकालेंगे 1 से लेकर 11 तक, यहाँ पे निकाल लो 1 से 11 तक। तो 11 तक निकालो। 11 हम 5 से निकालेंगे तो 5 दूना 10, यानी कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर 11 तक शून्यों की संख्या कितनी हो जाएंगे, 2। यानी 1 से लेकर 11 तक की संख्या गुणा करेंगे तो शून्यों की संख्या 2 प्राप्त होगी, ठीक है। और 1 से लेकर 44 तक गुणा करेंगे तो उन शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। तो 2 इससे माइनस कर देंगे तो 19 माइनस कितना हो जाएगा, 2, यानी कितना हो जाएगा, 17। शून्यों की संख्या जो हो जाएगी, शून्यों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 17 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, यानी 2 में है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन हमारे सामने है 2 गुणा 4 गुणा 6 डॉट 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 250 तक गुणा करने पर शून्यों की संख्या बताना है। तो निकाल लो। यहाँ पे कहाँ तक निकालना है, यानी 2 से लेकर 250 तक निकाल लो। किससे निकालते हैं, 5 से भाग देके। 5 पंचे कितना होता है, 25, यानी 50 बार। फिर 5 से काटेंगे 10 बार, फिर 5 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार। यानी कितना हो जाएगा, 50, 10, 60 और 2 कितना होता है, 62। लेकिन 62 जो है इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सीरीज में देखो 2, 4 के बाद 5 छूट गई, फिर 6, 10, 12, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 15 नहीं आएगा, फिर 15 नहीं आएगा, 16, 18, 20 आएगा, उधर 25 छूट जाएगा, 35 छूट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 से लेकर 250 तक जो बीच में 5 आ रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे, छूट रहे होंगे। तो टोटल यहाँ पे 62 हैं। तो आधे 5, 62 जो 62 आ रहे हैं, जो 5 आ रहे हैं इसमें, वो किस में आ रहे हैं,
यानी 10 वाले में आ रहे होंगे जिसमें 0 शामिल, यानी 2 गुणा, जैसे यहाँ पे 10, 2 गुणा 5 यानी कितना होगा 10, 10 आगे आ रहा होगा, फिर 20 में 1 आ रहा होगा, फिर 30 में 1 आ रहा होगा, फिर 40 में 1 आ रहा होगा, ऐसे तो आ रहा है ना। और छूट कौन कौन से रहे, जैसे 5, 15, 20 इसमें छूट रहे, तो आधे, मतलब सीधी बात ये आधे यहाँ पे छूट रहे हैं। कितने छूट रहे, आधे। तब टोटल यहाँ पे 62, तो आधे छूट रहे होंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 31। तो 31 ही शून्यों की संख्या यहाँ पे होगी, करेक्ट। जो ऑप्शन नंबर किस में है यहाँ पे, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है 10 + 100 + 200, 10 + 100 + 1000 प्लस ... इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ तक, यानी 1 0 बढ़ाते हुए सबको जोड़ दो तो शून्यों की संख्या बतानी है आपको। शून्यों की संख्या निकाल लो भाई। कैसे निकालते हैं, देखो इनको ऐड करना है। ऐड करोगे जब 10 में कितना जोड़ोगे, 100 जोड़ोगे तो यही होगा। फिर इसमें 1000 ऐड करोगे, तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो 1 आएगा यहाँ पे बढ़ेगा, नेक्स्ट 1 आएगा यहाँ पे आएगा, नहीं ऐसे ऐसे कहाँ तक आगे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। लेकिन लास्ट में जो शून्य आएगी वो कितनी आएगी, 1 ही आएगी। तो आगे 1 1 बढ़ता जाएगा ठीक है। तो जो शून्यों की संख्या हो गई वो कितनी होगी, शून्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। कितनी होगी, 1। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा है 10 गुणा 100 गुणा 1000 गुणा ... इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 10 अरब अव्यक्ति के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इनको आपस में गुणा करना है 10 से लेकर अरब तक, ठीक है ना। तो शून्यों की संख्या बतानी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे इसको हम पावर में बना लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसको गुणा लगा लो। इसको 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2। इसको 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 ... इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर, देखो कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी इसमें 1 0, इसमें 2 0, इसमें 3 0, इसमें कितनी है, 10 0, यानी यहाँ पे एक सीरीज बन गई है, ठीक है। तो इन्हीं का तो योग चाहिए हमें, वही शून्यों की संख्या निकल आएगी। योग क्या होता है, योग बराबर होता है संख्या गुणा औसत। योग बराबर होता है संख्या गुणा औसत। और औसत क्या होता है, प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2, यही तो होता है। तो निकाल लो यहाँ पे, या तो कितना हो जाएगा, संख्या कितनी है यहाँ पे, 1 से लेकर 1 2 3 कहाँ तक, 10 तक। औसत क्या हो जाएगा, प्रथम कितना 1, औसत देख लो यहाँ पे, औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है a + l/2। ये क्या होता है, औसत। a मतलब प्रथम पद, l मतलब अंतिम पद बटे 2, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या होता है, औसत होता है। तो संख्या तो 10 होगी, औसत की बात कर रहे हैं। औसत क्या है, यानी a का मतलब कितना, 1 प्लस l का मतलब कितना हो, 10 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 10 और 1 कितना होता है, 11 बटे कितना हो जाएगा, 2 2 से काट ले, 2 पंचे 5 बार 11 पचे 55, यानी 55 ही हमारे शून्यों की संख्या हो जाएगी। इनका आपस में गुणा कराएंगे तो शून्यों की संख्या जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी यहाँ पे, 55, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा है 241 फैक्टोरियल 25, 241 फैक्टोरियल गुणा 25 गुणा 24 गुणा 35 गुणा 12 में शून्यों की संख्या बतानी है। पहला यहाँ पे समझ लो फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखा है, कितना लिखा है, 5 फैक्टोरियल लिखा है। इसका मतलब है 5 का हम 1 तक गुणा करेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है ना। 241 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब 241 का 1 तक गुणा करेंगे, 241 गुणा 240 गुणा 239 कहाँ तक, 1 तक, ठीक है। तो निकाल लेंगे यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे पहले तो जितने 5 होंगे उतने शून्य होंगे। यहाँ पे 241 को निकाल लो। यहाँ पे 241 कैसे निकालेंगे,
5 से भाग दे के निकालेंगे। 5 से भाग 2, 5 को 20, कितना बचा 4, 41 होगा, 5 अट्ठे 40, 5 से काटो, 5 नंबर कितना होता 45, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, शेष से मतलब नहीं है हमें, ठीक है ना। 248 और 10 कितना हो जाएगा, सॉरी 248 नहीं 48 और 10 कितना हो जाएगा 58। 58 तो फैक्टोरियल 241 में निकल आए, लेकिन कुछ जो है यहाँ पे भी निकलेंगे क्योंकि 2 5 इसमें आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 5, इसको लिख सकते हैं ना, इसको 2 5 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 2 जीरो यहाँ से मिल जाएंगी, 1 जीरो यहाँ से मिल जाएगी, तो कितनी जीरो मिल जाएंगी और 3 जीरो और मिल जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 61। तो टोटल शून्यों की संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 61 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है यहाँ पे ए में, यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19 में शून्यों की संख्या बताना है। निकाल लो भाई, कैसे निकालेंगे इसको, देखो इसको लिखा है फैक्टोरियल 18, लिख लो भाई। इसको क्या लिख सकते हैं 18 बना लो इसको 18 तक, फैक्टोरियल 19 गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पे 18, सॉरी यहाँ पे गलत कर दिया। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19, करो इसको कैलकुलेट। ये कितना हो जाएगा 18 फैक्टोरियल प्लस 19 गुणा ये कितना हो जाएगा 18 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब पीछे ले जाना, ठीक है ना। यहाँ पे 18 फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 19, ये तो बचेगा। तो 18 फैक्टोरियल ये हो गया यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 20, 19 और कितना होता 20। 18 फैक्टोरियल मतलब 18 फैक्टोरियल का मतलब ये है 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा ऐसे ही कहाँ तक 1 तक। तो इसमें कितने शून्य निकल आएंगे, निकालो शून्य यहाँ पे 18 में, 5 से 5 या 15, तो 3 शून्य यहाँ निकल आए यहाँ पे 18 फैक्टोरियल 18 में, और 1 शून्य ये निकल आया। तो टोटल शून्य कितने हो गए यहाँ पे 4। जो शून्यों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर किसमें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो ऑप्शन नंबर किसमें ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है फैक्टोरियल 126 माइनस फैक्टोरियल 125 में शून्यों की संख्या बतानी है। तो निकाल लो इसको, देखो इसको क्या लिख सकते हैं 126 इंटू फैक्टोरियल 125 लिख सकते हैं इसको, माइनस यहाँ पे कितना था 125 फैक्टोरियल।